स्केरी एक हॉरर स्टोरीज। गाने की आवाज़ सुनकर रोहन ने गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है ढूंढने के लिए आसपास देखा तो खिड़की की ओर देखकर उसके होश उड़ गए। खिड़की के पास एक महिला खड़ी थी। टॉप पहने एक बहुत सुंदर महिला खड़ी थी जिसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ रहे थे जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। रोहन सोचने लगा, इस बंद कमरे में ये महिला कैसे आ गई? शॉपिंग करके लौट रहे रोहन ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10:30 बज चुके थे। शिट यार, लेट हो गया। मॉम को कहा था रात के 8 बजे तक गांव पहुंच जाऊंगा। ये मोहित कहाँ रह गया? अब तक आया नहीं। सड़क की एक ओर खड़ा रोहन अपने दोस्त मोहित का इंतजार कर रहा था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों ने मिलकर एक कार खरीद रखी थी। आज रोहन अपने गांव जा रहा था। दरअसल उसके चचेरे भाई की शादी थी और रोहन की माँ ने उसे फोन किया था। कुछ देर बाद मोहित कार लेकर वहां पहुंच जाता है। उसे देख रोहन बोला, ओ यार, तूने इतनी देर क्यों कर दी? भाई, तुम्हें पता है ना कि मेरे शोरूम का मालिक कितना खड़ूस है। उसकी घरवाली तो उसे भाव देती नहीं। शोरूम में रात रात तक बैठा रहता है। बस इसीलिए देरी हो गई। ये ले कार की चाबी और शादी में जा। अरे तू भी चल, तू भी बारात में जाएगा तो और ज्यादा मजा आएगा। जाना तो चाहता था लेकिन कल से सेल चल जाएगी। काम बहुत है। खैर तू जा और एंजॉय कर। ऐसा कहकर मोहित वहां से चला गया और रोहन ने कार को स्टार्ट किया। रात का समय था। रिमझिम बारिश होने लगी और मौसम बहुत ही अच्छा था। रोहन अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसकी माँ का फोन आया। हेलो रोहन बेटा, कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। मुझे तेरी चिंता हो रही है, इसलिए बार बार कह रही हूँ कि तू भी शादी कर ले। कम से कम वहाँ शहर में तेरी देखभाल करने वाला कोई तो होगा, पर तू है कि सुनता ही नहीं। अगर तुझे गाँव की लड़की पसंद नहीं तो शहर की कोई मॉडर्न लड़की से शादी कर ले। माँ, तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? वो मोहित ने देर कर दी थी कार लाने में। चलो माँ, मैं घर आकर बात करूंगा। कहकर उसने फोन रख दिया। बातों ही बातों में उसने रात के अंधेरे और बारिश के कारण गलत रास्ता पकड़ लिया। बादलों के कारण वैसे भी रात घनी काली हो गई थी। तेज हवा और सुनसान रास्ते में पत्तों की सरसराहट किसी को भी डरा सकती थी। लेकिन रोहन एक पढ़ा लिखा नए जमाने का लड़का था। भूत पिशाच काली शक्तियों को
नहीं मानता था। वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था। वो जंगल में दाखिल हो रहा था। जंगली जानवरों के रोने की आवाजें उसके कानों में आ रही थी, लेकिन बहुत तेजी से जा रहा था। अचानक उसकी कार के आगे एक काली सी परछाई छलांग लगा के निकल गई। उसने फुर्ती से कार के ब्रेक लगा दिए और डीपर ऑन किया, लेकिन सड़क पर कुछ नहीं था। उसने अनुमान लगाया, शायद यह कोई कुत्ता या बिल्ली थी। फिर उसने कार स्टार्ट की। कई बार कोशिश करने पर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। मदद के लिए उसने फोन उठाया, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये कार को क्या हो गया? पहले से ही इतनी देरी हो गई। मोहित से बात करके पूछता, लेकिन ये नेटवर्क भी गायब हो गया। आज का तो दिन ही खराब है। रोहन कार में बैठा हुआ इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सड़क से कुछ दूर एक रोशनी पर गई। दिखने में वो घर लग रहा था। रोहन बेटा, अब ये कार तो स्टार्ट नहीं होगी। उस घर में चलो, शायद कोई मदद मिल जाए। रोहन कार से निकला और दौड़कर घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर नॉक किया। फिर जब उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। अंदर लाइट जल रही थी। कुछ पुराने सोफे रखे थे। जमीन पर कारपेट बिछी हुई थी। दरवाजे की एक और खिड़की थी। रोहन ने बाहर की दीवार पर देखा तो लिखा हुआ था अतिथि निवास। ये सब देख रोहन सोचने लगा, यहाँ कोई नहीं है। ये कोई यात्री निवास, गेस्ट हाउस लग रहा है, जहाँ आने जाने वाले यात्री आराम कर सकते हैं। चलो रोहन बेटा, आज रात यहीं रुक जाओ। आराम से सोफे पर बैठो, कल सुबह तक। ऐसा कहकर रोहन अंदर गया और उसने कमरा अंदर से बंद किया। कुंडी लगाकर उस सोफे पर बैठा। उसने अपना फोन निकाला और गाने सुनने लगा। अब रात के 12 बज चुके थे। बारिश और तेज हो चुकी थी। अचानक से उसका फोन बंद हो गया। तभी एकदम कर्कश आवाज में उसके कानों में एक धुन सुनाई दी। गाने की आवाज़ सुनकर रोहन ने गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है ढूंढने के लिए आसपास देखा तो खिड़की की ओर देखकर उसके होश उड़ गए। खिड़की के पास एक महिला खड़ी थी। टॉप पहने एक बहुत सुंदर महिला खड़ी थी, जिसके बाल बिखर कर चेहरे पर आ रहे थे, जो उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। रोहन सोचने लगा, इस बंद कमरे में ये महिला कैसे आ गई? रोहन कुछ बोल पाता उसके पहले ही वो महिला उसके बगल में सोफे पर बैठी थी। अचानक से महिला वहां कैसे आ गई, ये सोच रोहन उसे हैरानी से देखने लगा। उसे इस तरह देखते हुए महिला मुस्कुराकर बोली, अभी तो तुम अपने फोन से गाना सुन रहे थे और अब मुझे हैरानी से देख रहे हो। क्यों? तुम्हें मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? वो महिला दिखने में जितनी सुंदर थी, उसकी आवाज उतनी ही कर्कश और डरावनी थी। रोहन से दोस्ती करने के लिए उसने कहा, मैं कविता, और तुम? इस बार उसकी आवाज बहुत ही सामान्य थी।
रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दे, क्योंकि वो उसकी हरकतों से हैरान था। रोहन चुपचाप था कि अचानक से वो महिला कर्कश आवाज में बोली, तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहकर वो रोहन को घूरने लगी। रोहन की आवाज में अब घबराहट थी। रोहन सैनी, अभी कुछ देर पहले कार में तुम अपनी माँ से शादी के बारे में बात कर रहे थे। शादी के बारे में क्या ख्याल है? कैसी लगी मैं तुम्हें? मुझसे शादी करोगे? रोहन अब बहुत घबरा चुका था। अब शादी की बात सुनकर वो और ज्यादा घबरा गया। हिम्मत करके उसने महिला से पूछा, मैंने तो ये कमरा अंदर से बंद कर दिया था, तो तुम अचानक से अंदर कैसे आ गई? महिला मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी। अचानक कैसे? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। बोलो, शादी करोगे मुझसे? रोहन जब कुछ भी नहीं बोला तो महिला गुस्से से उसकी ओर देखने लगी। क्यों? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं दिया तुमने? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? शादी पसंद, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और तुम मुझसे शादी की बात कर रही हो? रोहन की बात सुनकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। अब उसकी आवाज एकदम कर्कश हो गई थी। वो खिड़की की ओर देखकर बोलने लगी, तुम लड़कों को तो हमेशा शादी करने की जल्दी लगी रहती है। एक तुम हो जो कह रहे हो एक दूसरे को जानते ही कितना है। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। पहले मीठी मीठी बातों में लड़कियों को फंसाते हो और फिर उनका पूरा फायदा उठाते हो। शादी की बात आई नहीं कि चुपचाप पल्ला झाड़ लेते हो। देखो, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मॉडर्न हूँ, कहीं से भी गंवार दिखाई देती हूँ। बोलते बोलते उसकी आवाज अब बहुत भयानक हो चुकी थी। रोहन ने उसकी ओर घबरा कर देखा तो उसकी आवाज के साथ साथ उसका चेहरा भी बहुत भयानक था, बिल्कुल एक सड़ी गली लाश की तरह, बहुत डरावना और खतरनाक। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, चेहरा, हाथ, पैर एकदम सफेद, मानो उसमें खून की एक भी बूंद ना हो। रोहन भागकर दरवाजे की ओर गया, लेकिन दरवाजे की कुंडी खुल नहीं रही थी। वो लड़की धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। रोहन घबरा कर बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। लड़की जोरों से हंसते हुए बोली, तुम्हें कौन मार रहा है? तुम्हें तो मैं बस अपना बना रही हूँ। अब तुम हमेशा के लिए मेरे बन जाओगे। उसने अपने दांत रोहन की गर्दन पर लगा दिए। एक चीख और सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन रोहन की कार के आसपास भीड़ जमा थी। रोहन का शरीर एकदम सफेद था, मानो कि उसके शरीर से पूरा खून चूस लिया हो। पुलिस वाले उसकी कार के पास खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। पिछले 5 महीनों में ये चौथी लाश मिली है इस रास्ते पर, ठीक किसी यात्री निवास के सामने। और वहां लिखा भी हुआ है कि रात को यहाँ पर ना रुको। पता नहीं लोग क्यों वो नहीं पढ़ते, और पता नहीं क्यों कोई सबूत भी नहीं मिलता। इंस्पेक्टर अपनी तहकीकात कर रहे थे और दूर 2 आंखें चमक रही थी।